हेलो एवरीवन, वेलकम टू अखाड़ा। आज की ये जो वीडियो है ये है एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि होने वाली है एक अपकमिंग सीरीज़ के लिए इस चैनल पे, कंप्लीट आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स बाय दक्ष नागपाल, दैट इज़ मी। उसका एक इंट्रोडक्शन, छोटा सा हम ओवरव्यू लेने वाले हैं। कैसी सीरीज़ होने वाली है, क्या हमारी अप्रोच होने वाली है, क्या हमारा सीक्वेंस होने वाला है, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई आईआईटी जेईई की। आईआईटी का पेपर यानी कि जेईई एडवांस का पेपर, और आजकल जेई का पेपर यानी कि जेई मेंस का पेपर। पहले तो अलग होता था, पहले जेई मेंस बोलते थे, मतलब जेई को एआई ट्रिपल ही बोलते थे सबसे पहले। उसके बाद जेई मेंस आ गया, जेई एडवांस आ गया, है ना। और सबसे पहले जो बोलते थे आईआईटी का पेपर बोलते थे उसको, इसलिए अब आईआईटी जेई बोलते हैं आज भी, ठीक है। तो क्या है जेई मेंस, जेई एडवांस, बात करते हैं एक बार। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि ये इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेंस एडवांस होता है। मेंस आपका एनआईटी, डीटीयू, आपका ट्रिपल आईटी, आपका और भी होते हैं बहुत सारे कॉलेज, उनमें एडमिशन के लिए होता है। आईआईटी आपका आईआईटी के लिए होता है ऑफकोर्स। आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, जो भी आप नाम आपको पता ही होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यार मैथ्स कैसी आती है जेई मेंस में और जेई एडवांस में। पैटर्न की बात मैं करने नहीं वाला। जेई मेंस आपका 300 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट, 100 मार्क्स की मैथ्स। लेवल क्या रहता है, लेवल की बात करते हैं। लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, हम बात करें अगर, तो आई थिंक सबसे जो हार्ड पार्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो पार्ट रहता है हमारे मेंस के पेपर में, वो मैथ्स रहता है। आप एग्री करोगे मेरी बात। अगर आपने आज तक एक भी मॉक टेस्ट दिया है, आप अगर ड्रॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात तो नहीं है, पर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फिर 12th वालों को भी है कि 11th वालों को कम है। तो अगर आपने कोई मॉक टेस्ट दिया तो आपको पता होगा कि मैथ्स सबसे ज़्यादा टाइम खाती है भाई, सही में। अब मैथ्स ऐसा क्यों करती है मैं आपको बताता हूँ। जो मैथ्स का क्वेश्चंस होते हैं ना, वो घुमाए बहुत जा सकते हैं यार। वैसे मैं 2 को लिख दूँ, क्या लिखूँ, 2 को मैं 4 - 2 भी लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2 × 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। 2 को मैं आपको बोलूँगा कि log 4 विद बेस 2 भी लिख सकता हूँ। लोगैरिथम पढ़ रखा होगा अब तो यार, हो गया हो, क्या आ गया, जून आ गया, अब तो जून आने वाला है। और 2 को मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। 2 को मैं इंटीग्रेशन का साइन, मतलब इंटीग्रेशन लिख दूँ और उसका आंसर 2 है, क्या आएगी, 2 ही तो लिखा हुआ है एक तरह से। ऐसी उसकी शक्ल बनाई जाती है ना क्वेश्चन की, कि बच्चा देख के डर जाता है, वो देख के छोड़ देता है। क्वेश्चन करने बैठो तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये दिक्कतें होती है मैथ्स में। थोड़ा सा पैटर्न की बात करते हैं और ज़्यादा। क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं, मतलब अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ इजी, मॉडरेट, हार्ड, तो मैं बोलूँगा यार मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मोस्टली। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, पर वो बहुत कम आते हैं। जैसे कि पहले तो आपको वो देखने को मिलते हैं, थोड़ा एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो एपी के कॉमन टर्म्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलता था, आजकल नहीं दिखता। अभी आया था फिर 2026 में, एक मेज से बंदे का था। बाकी फॉर्मूला बेस्ड में आपका स्क्यू लाइन्स के बीच में डिस्टेंस आता है ना, हमेशा ही आता है वो तो। और आपका इसके अलावा और भी आते हैं, देखो। बाकी उसके अलावा आपके थोड़े ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी आते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जिनका अप्रोच आपको पहले से ही कराया जा सकता है, कराया जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो कॉमन टर्म्स वाला एक एग्जांपल है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, ऐसे ही करना है। दूसरा आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटर्मिनेंट में जो क्रेमर्स रूल है, आपको बता दिया जाता है, उसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़े से टाइप्स की। उसके अलावा थोड़े मिसलेनियस भी आते हैं, जैसे कि सीक्वेंस सीरीज की बात करूँ तो उसके थोड़े से टेलीस्कोपिक सीरीज की, इसमें थोड़ा सा आपको पूरी सीरीज लिख के काटना है। ये थोड़े मेथड होते हैं जो टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को कराना, ताकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। इसके अलावा यार हर बार, या फिर मैं बोलूँ हर साल, हर एक पहले दूसरे पेपर में जरूर ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन होता है जो किसी टाइप से नहीं होता, जो नया ही होता है बिल्कुल ही, जिसको सोल्व करने में टीचर को भी टाइम लगता है। वो हमेशा होता है। इस पेपर में नहीं होगा, कल के पेपर में होगा, पर हर साल मैं बोलूँगा 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं। ज़्यादा ही होते हैं, 7-8 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा होते हैं जिनको करने में टीचर की बात खराब हो जाती है। वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन मेंस में दे देते हैं, ठीक है। इस बार की जो एडवांस पेपर हुआ 2026 का भी हुआ है, ये 17 तारीख को हुआ है। तो 17 तारीख को जो पेपर हुआ है, लोग कह रहे हैं कि यार वो आसान आया है पेपर। देखो, मैं तो इस बात से मैं बोलूँ थोड़ा बहुत तो एग्री करता हूँ कि जो क्वेश्चंस का लेवल था थोड़ा, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस का सही सही था। बाकी एक क्वेश्चन था जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब, रिलेशन वाला, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालो भाई, मज़ा आ गया क्वेश्चन करके। मैंने सोल्व करा बकायदा, मेरे को 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे, मजाक नहीं कर रहा। मतलब मेरा क्वेश्चन आंसर आ गया पहले, दूसरी बार सोचा फिर से अलग आंसर आ रहा, फिर अलग आंसर आ रहा। 2.5 घंटे मैंने बैठ के सोचा, फाइनल आंसर पूछा और
सही है निकला, वो आंसर की अभी आई ना तो सही निकला। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था यार, वो मज़ा आ गया करके। और इसके अलावा आपका मैथ्स में और भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे। आपका इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर दी थी पूरी, है ना ज़्यादातर। और जो लेवल रहा है वो ठीक ठीक रहा है, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा लेंदी था, पर हाँ हार्ड नहीं था ओवरऑल पेपर में बोलूँगा, करा जा सकता था आराम से, आपका नंबर लाए जा सकते थे। ठीक है, ये होगी एडवांस की मेंस की बात। अब मैं बोलूँ बच्चों को मुश्किल इससे लगती है क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि अपीयरेंस क्वेश्चन का डर आता है बच्चे को। सबसे बड़ी बात तो यही है कि डर डर जाता है बच्चा देखते ही। मैं खुद डर जाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं खुद देख के डर जाता हूँ। मेरे कोई क्वेश्चन लाता है कि सर ये सोल्व कर दो, ऐसा ऐसा है, इस बुक का है, वो देख के समझ नहीं आता। मैं कहता हूँ चलो कल ले दूंगा, कल दिखा दूंगा। घर जाता हूँ, उसका मैं देखता हूँ कि यार ये है ऑनलाइन, उसका मैं कभी कभी ऑनलाइन भी देखना पड़ता है, क्यों झूठ बोलूँ भाई, बिल्कुल मशीन तो हूँ नहीं मैं कि जो क्वेश्चन देखा हो गया। टीचर होते हैं 25-26 साल वाले, देखते क्वेश्चन कहाँ से बताते हैं, मेरे में नहीं है इतनी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, पर अगले दिन मैं सोल्यूशन जरूर बता देता हूँ, सोल्यूशन समझा जरूर देता हूँ। तो ये तो मेरी बात हो तो तारीफ होगी मेरी। बाकी मैथ्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं चलो एक बार। सिलेबस मैंने सच बताऊँ कोई ऐसे इस वीडियो का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि पहले ही बताऊंगा, जो मैं कैमरे के सामने खोला मैंने कहा जो निकलेगा निकलेगा। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। 11th में आप आए हो नए नए, आपने मज़ा आया होगा, आपको 10th आपने पास करी, 11th में आए, पहला चैप्टर मैथ्स का बेसिक मैथमेटिक्स। आप सोचोगे यार बेसिक पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं। शुरू में आप अगर कोई कोटा वगैरह टीचर से पढ़े हुए सबसे पहले वो पढ़ाते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर पूरा से गोला गोला पढ़ा के बताते हैं, वो सब पढ़ाते हैं। कोटा के सारे टीचर का मेथड वही होता है। ठीक है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बताते, सॉरी, रियल नंबर, इलेशनल, रैशनल, इरेशनल, इरेशनल, कोरेशनल क्या होता है, इरेशनल के बाद आपको को प्राइम बताते हैं, थोड़े से ऐसे टाइप्स बताते हैं उसके बाद आपको बताते हैं रैशनल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह। समझ गए मेरी बात। उसके बाद फिर आपको मैंने देखा था एक टीचर वो भी करा रहे थे कि इरेशनल प्रूफ कैसे करते, जो आपने 10th में करा था कि प्रूफ रूट टू इज इरेशनल। अब यार ये तो नहीं काम का हमारे साथ, बताऊँ मैं तो नहीं कराऊंगा, जब कराऊंगा। बाकी देखो बेसिक से तो सब पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आपने पढ़ा हुआ इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा वेविकर मेथड है, मज़ा आ जाता है वेविकर मेथड। जब मैंने पढ़ा था ना 11th में, जब बताऊँ मज़ा आ गया था। उसके बाद फिर आपने लोगैरिथम पढ़ा होगा। लोगैरिथम मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे तो नहीं लगा था, सर बताऊँ लोगैरिथम आसान था मेरे लिए। लोगैरिथम हमने पढ़ा पूरा अच्छे से, लोग करा होगा आपने। उसके बाद फिर थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, इसके अलावा आपका स्टैटिस्टिक्स में क्या 11th में आता है 12th में आता है पता ही नहीं मेरे को, पढ़ा देता हूँ मैं, पर कभी 12th वालों को पढ़ाता हूँ, 11th वालों को पढ़ा देता हूँ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा आपका अलजेब्रा में मेरे ख्याल इतना ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो एक। उसके बाद आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पूरी 11th का या फिर 12th का ही मैं बोलूँ, नहीं 11th का मान लो, 12th में एक और है बताऊँगा अभी, जो पता ही होगा आपको। 11th में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, 5 चैप्टर, 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 3-4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और 3-4 क्वेश्चन वो वाली यूनिट से जो अभी मैं आगे नाम लेने वाला हूँ। आपको पता ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत मज़ेदार आता है, आपको मज़ा आएगा जब आप पहुँचोगे, अगर पहुँच भी होगा कोई, क्योंकि शुरुआत में ख्याल से बहुत सारे लोग स्ट्रेट लाइन से करते हैं, और मैं भी स्ट्रेट लाइन शुरुआत करने वाला हूँ, ये बताऊँगा। ठीक है, फिर मैथ्स में तो इतना ही आई थिंक 11th में मोटा मोटा, कुछ रह गया हो तो एक आधा चैप्टर देख लेना। बाकी आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में तो थोड़ा कैलकुलस भी शुरू कर रखा है, लिमिट्स पढ़ा देते हैं, पर हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सीधा 12th में एक बार पढ़ाएंगे, आखिरी बार पढ़ाएंगे। कुछ लोग पढ़ाते हैं कि बोर्ड के लिए पढ़ा दिया 11th में, फिर 12th में जेई लेवल का पढ़ा दिया, देखेंगे चलो जैसा होगा। 12th की बात करते हैं। 12th में सबसे पहले आप जाओगे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, जो 12th में होंगे पढ़ ही रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आई थिंक अलजेब्रा के डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। उसके बाद फिर आपका पढ़ाओगे आप, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री रह गई 11th में बोलनी। ट्रिग्नोमेट्री 2 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2 और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। 12th में आपका एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। उसके बाद फिर आपका आई थिंक सबसे कॉम्प्लेक्स जो मुझे भी लगता था अपने टाइम पे, अब नहीं लगता और आपको भी लगेगा सच बताऊँ, जो कि कैलकुलस में आप घुसोगे सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे सेट्स। कुछ लोग 11th में बोलते हैं पढ़ के आए हो, कुछ लोग पढ़ा देते हैं 12th में, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, मैं पढ़ा ही देता हूँ सच बताऊँ। सेट्स, रिलेशन फंक्शन, आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, आपका एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेविड इंटीग्रेशन आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिंगल चैप्टर की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट वही है। उसके बाद फिर आपका
देख नहीं रहा भाई मैं, नीचे कुछ भी नहीं रखा हुआ। डिफरेंशियल, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, AOI आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे जेई मैथ्स का, वेक्टर 3D, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। दोनों चैप्टर को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन मेरे पेपर में, 3 क्वेश्चन आए थे, मुझे याद है जब मैंने जेई मैथ्स का दिया था पेपर, 3 क्वेश्चन मेरे में भी आए थे। ठीक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन, उसका भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसकी भी कहानी बताऊंगा मैं आपको अभी। और फिर आपका ख़त्म हो जाता है सिलेबस, इतना ही है। कुछ 1-2 रह गई होगी तो कर लेना जुगाड़, ये रहता है सिलेबस। अब बात आती है, ये तो जेई का सिलेबस है ही, सबको पता है, ये जिसमें नया क्या बता रहे हो। नया मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे बताया भाई, 2 बज रहे हैं रात के। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मैं यूनिट आपको पढ़ाना चाहता हूँ, देखो एक तो ये ट्रेडिशनल वे ये है, 11th का पढ़ाऊँ, 12th का पढ़ाऊँ 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊँ, पता नहीं आवाज़ आ रही है। 11th में आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट शांत। ट्रेडिशनल वे तो ये है, देखो 11th का पढ़ाऊँ आपको, फिर 12th का पढ़ाऊँ। शुरुआत करूँ मैं आपको सेट से रिलेशन फंक्शन। एक तो यार कैमरा यहाँ है, देख मैं आ रहा हूँ, यहाँ देखता हूँ। आपको सबसे पहले शुरुआत करूँ सेट से रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊँ, फिर 12th में फिर से पढ़ाऊँ, फिर पूरा आपका अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शुरुआत करूँ 12th की डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, फिर उसके बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, पूरा आपका वेक्टर 3D, ऐसे करूँ। ऐसे ही चलता है। अगर आप डिटेल बैच में हो तो फिर ऐसा ही होगा। प्रयास प्रॉपर बैच में भी यही होता है ना। उसके तो फिर पर मैं ऐसे नहीं करने वाला। मैं आपको थोड़ा और मैं बोलूँगा कि यार लॉजिस्टिक क्या बोलते हैं, लॉजिकल अप्रोच करने वाला हूँ। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं पहले कराने वाला हूँ, सीधी बात ये है, एक लाइन में बोलूँ तो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 5 चैप्टर ये। देन मैं आपको कराऊंगा वेक्टर 3D, देन मैं आपको कराऊंगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, देन आपको कराऊंगा अलजेब्रा, देन आपको कराऊंगा कैलकुलस। ये मेरा सीक्वेंस रहने वाला है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आपने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर 3D है तो सबसे पहले वो पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। देखो वेक्टर 3D में भी थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, इसलिए मैं सबसे पहले वो पढ़ा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ही क्या यार, आसान, बिल्कुल आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक मुझे वही लगता है, सही में बच्चों को वही लगता है सबसे ज़्यादा। उसमें आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज तो चाहिए नहीं, थोड़ा सा आपको ग्राफ की नॉलेज है तो बढ़िया, वरना मैं तो बताने ही वाला हूँ। पहले लेक्चर में देख लेना, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ये पता नहीं रहेगी बात, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं सारे इन द सेंस जितने भी टाइप है क्वेश्चन के, इंटीग्रेशन में आप जाओगे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और आपके हर चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक टीचर को कराने उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसको स्टूडेंट को अगर पेपर में दिखते हैं ऐसे क्वेश्चन तो वो कर पाए। सारे टाइप मिलेंगे आपको A to Z। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा और जो IIT JEE में आते हैं वो भी कराऊंगा, ठीक है, ताकि क्योंकि ओल्ड जो पेपर आ चुके हैं, जो सबसे पहले IIT JEE के 1981 1999 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, 81 में तो मुझे पता नहीं होता ही नहीं होता, पर 99 का जरूर आ चुका है। 99 का 2001 2002 ऐसे जो क्वेश्चन है ना एडवांस के, वो मेंस में आ रहे हैं, हाँ सच में, तो वो भी कराना जरूरी है, वो भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, पर ये याद रखना कि कराऊंगा सब, मैं थ्योरी में सारी कराऊंगा, डेरिवेशंस में सारी कराऊंगा फॉर्मूले की, और उसके बाद मैं आपको जितने भी टाइप है क्वेश्चन की वो भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, चाहे लेक्चर ज़्यादा लग जाए पर मैं कराऊंगा सब कुछ। लेक्चर कितनी देर का, 1-1.5 घंटे का रहेगा, ये बड़ी बात थी, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट बात, फिर वीडियो ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि यार हम आपसे क्यों पढ़े, मुझे बताओ ज़रा। सोच रहे आप सोच रहे होगे, आपने मुझे लगता है वीडियो को क्लिक भी करा होगा तो आपको लगा होगा यार ये कौन है, ये तो बच्चा खुद ही बच्चा लग रहा है, हमें क्या पढ़ाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ अखाड़ा चैनल पे पढ़ने के, ठीक है। आप अबाउट सेक्शन में जाना है चैनल के, आपको दिखेगा ये इंस्टाग्राम लिंक, हो सकता है आजकल में ना दिख जाएगा 2 दिन में, मैं बनाना पड़ेगा, अभी सच बताऊँ बनाया नहीं मैंने अखाड़ा चैनल का इंस्टाग्राम, बनाऊँगा, लिंक डाल दूँगा, ठीक है। और फ़ायदा क्या है उसका, मैं आपको पहला फ़ायदा बताता हूँ। आपने हमारा वीडियो लेक्चर देखा, आपको आया डाउट, या फिर आपने कोई बुक सोल्व करी हमारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद, आप उसमें आया डाउट, जैसे कि सबसे बढ़िया बुक जो चल रही है आजकल मार्केट में वो है ब्लैक बुक का आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे, आपको नहीं हुआ आपसे, आप बोलोगे यार इन्होंने तक आया, मेरी थ्योरी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरे से तो हो नहीं रहा।
आप मेरा गला पकड़ोगे। अब गला पकड़ने के लिए गला रीच में भी होना चाहिए। वो रीच में कैसे आएगा? आप जाओ इंस्टाग्राम पे मेरे को कर दो डीएम, मैं खुद ही उसको हैंडल करता हूँ। जो आपके दूसरे वाले सर है गौरांग जी और मैं खुद ही हैंडल करेंगे इंस्टाग्राम आपका मैथ्स में और फिजिक्स में, ठीक है। मैथ्स में हैंडल कर रहा हूँ, तो जो भी आपका डाउट आपको इंस्टाग्राम पे आएगा विद इन 2 और 3 आवर्स मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और डाउट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ रिप्लाई जरूर कर दूंगा 2-3 घंटे में, चिंता मत करो। और अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ जो मैं मैसेज में ना बता पाऊँ तो मैं आपको कॉल भी कर लूँगा, व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, कॉल भी कर लूँगा। ऐसा तो मेरा मन है कि मैं व्हाट्सएप का नंबर ही दे दूँ सीधा आपका डिस्क्रिप्शन में, मतलब उसमें अबाउट में, पर देखते हैं अभी। इंस्टाग्राम तो दे ही दूंगा, ठीक है। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि यार जो डाउट आपको आया इंस्टेंटली मेरे से पूछ लो। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है कि जिस टीचर से पढ़ो ना यार वो डाउट नहीं बता पाता। मतलब मुझे लगता है ऑफलाइन में भी ये दिक्कतें आती हैं कि जिस टीचर से पढ़ो डाउट टीचर अलग है। हाँ मतलब ऑफलाइन में थोड़ा तब भी आज़ादी रहती है, ऑनलाइन में तो बिल्कुल ही कम है। मतलब 1 लाख बच्चे होते हैं एक बैच में, तो फिर आप पढ़ोगे आपको डाउट आएगा, आप ऑनलाइन उनसे पूछोगे, पता नहीं कोई ना कोई ऐसे वो देता है जवाब देता है, वो समझ तो आता नहीं है। फिर लोगों ने अपने एआई भी बना रखे हैं कि एआई से पूछ लो। यार एआई से पूछना तो फिर ChatGPT से पूछ लेंगे हम, है ना। सबसे बढ़िया चीज़ होती है जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना उसी टीचर से डाउट पूछो, वो आपको फ़ायदा यहाँ मिलेगा। हमसे पढ़ रहे हो हमसे डाउट पूछ लो, उसी टाइम आपको विद इन 1-2 आवर्स आपको जवाब मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी। पढ़ो भी फ्री, डाउट भी फ्री पूछो, रैंक भी फ्री लो। हमें क्रेडिट भी मत देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, जैसे मेरा थोड़ा मन है कि प्रैक्टिस सेशन हम लाइव रखें, किसी भी चैप्टर का PYQ करेंगे जब, तो लाइव रखें उसको। देखेंगे, बाकी जैसे आपका सपोर्ट होगा देखेंगे। तो जब आप लाइव स्ट्रीम में आओगे तो यार हमारे चैनल की एक बार हालत देखो जाके, सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम है, आपको लगेगा यार आप तो क्यों ही आ गए चैनल पे, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है तो इसमें आपको फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि आप आओगे, आपका यूट्यूब पे देखोगे मैं पढ़ा रहा हूँ, डाउट आ गया जी, पूछ लिया जी, बता दिया जी, कोई दिक्कत। ज़्यादा बच्चे तो होंगे नहीं चैट में, क्यों झूठ बोलो, देखो हैं, उसी टाइम पूछोगे उसी टाइम बता दिया जाएगा। गर्मी बहुत पड़ी यार, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-to-1 अटेंशन मिलेगा, पूरी चीज़। आप अगर साथ दोगे तो हम रोज़ एक लेक्चर लाइव ले लेंगे, मतलब जो रिकॉर्ड होने वाले लेक्चर वो लाइव ले लूँगा मैं। बाकी देखेंगे, पहले तो रिकॉर्ड डालूंगा, जैसे जैसे सपोर्ट आएगा अगर आप बोलोगे तो हम लाइव डाल देंगे, ठीक है। ये थी बात 2। तीसरा पॉइंट, मैं आपको अपने टीचिंग का मेथड बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, फिर मैं कैसे पढ़ाऊँगा आप लोगों को भी। मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत सारे बच्चों को। IIT JEE के देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कम बच्चे पढ़ाए हैं, पर मैं 12th के बच्चे पढ़ाए हैं, 10th के मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है। 11th के 9th के मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, IIT JEE के पढ़ाए हैं, पर हाँ उनकी गिनती कम है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करो, आप भी जुड़ गए हो। सुनो मेरी बात ध्यान से। ट्रेडिशनल वे क्या होता है पढ़ाने का? थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी पढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बता दिया, डेरिवेशन करा दी, उसकी थ्योरी लिखवा दी, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन करा दिए, अगली थ्योरी पे पढ़ गए। और होमवर्क दे दिया उसका पहले वाली थ्योरी का, अगली थ्योरी पढ़ा, उससे क्वेश्चन कराए, अगली थ्योरी क्वेश्चन कराए, अगली थ्योरी अगले क्वेश्चन कराए, चलता रहेगा। मस्त चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। आप चैप्टर के एंड तक आई थिंक 100-200 क्वेश्चन तो क्लास में कर लोगे। उसके बाद फिर आप मॉड्यूल सोल्व करोगे, 500-600 क्वेश्चन तो मॉड्यूल में भी होते हैं, कम भी होते हैं, चलो 200-300 होते हैं। कोई बुक सोल्व करोगे, DPP करोगे, 500 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, सब बताऊँ, कोचिंग से 500 क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो सोल्व करोगे, आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से चैप्टर पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाता ही नहीं, मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ। देखो यार आपको थोड़ी दिक्कत होगी, मैं बड़ा बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ, वेविकर मेथड, ठीक है। सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कोई एग्जांपल ले लूँगा इसके बाद जो सबने पढ़ा ही होगा। वेविकर मेथड की हम बात करते हैं। आपने वेविकर मेथड में क्या पढ़ा होगा? सबसे पहले आपने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, उसके रूल पढ़े होंगे, फिर सर ने आपको बताया होगा कि यार कुछ इनइक्वालिटी ऐसी है जिन्हें हम इन रूल से सोल्व नहीं कर सकते, जिनमें डिवीजन होती है, जिनमें टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती है। x-2 एक ब्रैकेट में, x-3 एक ब्रैकेट में कैसे सोल्व करेंगे बताओ? एक को वहां ले जाओगे तो दिक्कत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है नेगेटिव है पॉजिटिव है। यही बताया होगा, नहीं बताया तो सीधा कराया होगा। स्टेप 1 जीरोज निकालो, स्टेप 2 नंबर लाइन पे प्लॉट करो, स्टेप 3 प्लस माइनस या फिर साइन चेक कराए होंगे, वो जैसे जिसकी इच्छा होती है।
स्टेप 4 कर दिया बस। पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव का इंटरवल लिख दिया, नेगेटिव पूछा तो इंटरवल का नेगेटिव का इंटरवल लिख दिया। ठीक है, बता दिया होगा कहाँ पे आपका सर्कल होलो होता है, कहाँ पे आपका क्लोज होता है, बता दिया होगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्वेश्चन करे, आपसे क्वेश्चन हो गए, आप खुश हो गए। मैं पता है कैसे कराता हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन दे देता हूँ, x-2 का एक ब्रैकेट, x-3 का एक ब्रैकेट, मल्टीप्लाई में इस पॉजिटिव बताओ कैसे करोगे। अब बच्चा यहाँ क्या करता है, स्टूडेंट यहाँ क्या करता है, बच्चा तो मैं खुद ही हूँ यार, स्टूडेंट यहाँ क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। स्टेप 1 या फिर टाइप 1 क्या है स्टूडेंट का, कहता है यार हमसे नहीं हो रहा, छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है, आगे नहीं बढ़ता, बढ़ने नहीं देता मैं आगे, छोड़ देता है, कहता है हाथ खड़े कर देता है यार नहीं हो रहे। स्टेप 2 गलत आंसर निकाल के ले आता है, मैं बोलता हूँ यार ये कैसे किया सर, आपने कुछ बताया ही नहीं, हमें ये पहले की नॉलेज थी, हमने ये लगा दी, मैंने कहा इसमें ये कैसे लगा दी, फिर उसको रीज़न बताता हूँ, फिर वो सोचता है और वो धीरे धीरे फर्स्ट कैटेगरी में ही शिफ्ट हो जाता है। स्टेप टाइप 3 का बहुत यार, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं ना यही असली IITian होते हैं, सर बता रहा हूँ, यही IIT ऐसे बच्चों को ही ढूंढ रहा है, वो खुद अपना एक ऐसा दिमाग लगा के सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। नहीं सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, मतलब अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ, वो खुद ब खुद वेविकर मेथड डिराइव कर लेते हैं। अभी कैसे हो सकता है, अब देखो ऐसा तो होता नहीं कि मैंने बोला कि बेटा ये क्वेश्चन है कर लो चलो बढ़िया अगली थ्योरी में मूव करते हैं, ऐसा तो मैं करता नहीं। ये तो ऐसा तो करता नहीं कि मैं सीधा मैंने धक्का मार दिया समुंदर में, चलो बेटा तैर के आ जाना, ऐसा तो मैं करता नहीं। मैं समुंदर फेंक जरूर देता हूँ, पर तब भी एक रस्सी बंधी होती है, मैं बार बार रस्सी को हिलाता हूँ कि यार जिंदा है, अच्छा चल ये वाला हाथ उठा, ठीक है चल यार ये वाला पैर उठा के देख, समझे मेरी बात। मैं उसको हिंट देता हूँ कि यार ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा ग्राफ बना के देखे तो अच्छा कहता, अच्छा ग्राफ बनाए इसका, हाँ अब ग्राफ कैसे बनाए, थोड़ा पॉइंट बना के देखे तो अच्छा पॉइंट बना के कोऑर्डिनेट्स ला के, ठीक है ग्राफ बना लेता है वो। फिर मैंने कहा यार थोड़े कोऑर्डिनेट भी देख लो, थोड़ा ये भी देख लो कहाँ ग्राफ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, वो ही करता है, प्लस माइनस आ जाता है। कहता अच्छा हाँ इसने पॉजिटिव पूछा यानी कि इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर पूछा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, इंटरवल लिख देता है, काम हो जाता है। अभी क्या किया, अभी उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने वेविगर मेथड खुद डिराइव कर लिया। ठीक है, ये होती है असली मैथ्स, ये नहीं होती कि यार मैंने स्टेप बता दिए 4-5 हो गया, होती है भी ऐसा होता हूँ मैं किसी को, मैंने खुद ऐसे पढ़ी क्यों जो बोलूँ मैं, मेरे को ऐसे थोड़ी पढ़ाया किसी ने। मजा इसी में आता है, सच बताऊँ मजा किस में आता है, खुद बैठ के फॉर्मूला डिराइव करो, अरे ऐसी तो मजा है यार। एक तो होता है कि मैं आपको बिल्कुल कुल्हाड़ी लेके भेज दूँ मैदान में कि जाओ बेटा लड़ो, बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, कुल्हाड़ी है मार डालो। एक मैं बोलूँगा कि यार ले बेटा लकड़ी, ले बेटा रस्सी, ले बेटा लोहा, चला जा, धक्का मार दिया। अब वो खुद जाके नीचे क्या करेगा, सबसे पहले तो कुल्हाड़ी बनाएगा फिर उसको चलाएगा। अब जिसने बनाई है और चलाई है और जिसने सिर्फ चलाई है, अब बताओ एक के बाद से प्लस पॉइंट आई है, आपको पता है किसको। अगर आप फॉर्मूले को डिराइव करना खुद सीख जाते हो ना, तो जो नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जेईई मेंस में मैंने आपको बताया 7-8 तो हमेशा आते ही हैं, ज़्यादा आते हैं, वो उनसे आप लड़ना सीख जाते हो। क्यों, उनको सोल्व करने का अलग मेथड होता है जो टीचर ने आपको बताया ही नहीं, वो आप खुद सोल्व करना सीख जाते हो, और उन्हीं 7-8 से ही रैंक डिसाइड हो जाती है इंसान की, स्टूडेंट की। समझ में आई, ये मेरा थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, सच बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट लाइन में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बोलूँगा बेटे जी ये पॉइंट ये रहा, एक ये पॉइंट ये रहा, बीच में डिस्टेंस बताऊँ इन दोनों के बीच में फंस जाओगे कैसे करेंगे। मैं बोलूँ, तुम बोलोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है 10th में, कर देते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ना तुम्हारी प्रीवियस कोई बुद्धि लगानी, जो मैंने इस क्लास में पढ़ाया है वही यूज़ करो। और मैंने क्या पढ़ाया होता है, मैंने पढ़ाया होता ग्राफ, मैंने पढ़ाया होता सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मैंने पढ़ाया होता कॉन्क्रेरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब बोला नहीं जाता नाम भाई क्या है, उसमें फिर थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, हाइपोटेन्यूज लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम, भूल ही जाता हूँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इंसान हो जाता है। खुशी अलग होती है यार अंदर से, जो फॉर्मूला डिराइव कर लेता है बंदा, तो और क्या, ऐसी करनी चाहिए मैथ्स, और मैं ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, आई थिंक आपको मेरा थोड़ा पढ़ाने का अप्रोच समझ आया होगा, नहीं भी आया कोई बात नहीं, अभी लेक्चर आएगा एक दिन में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतना ही था मेरे ख्याल से वीडियो में। बाकी सच बताऊँ तो मैंने एक वीडियो, ये वाली वीडियो अब मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ एक बार, 14 मिनट की बनी थी, इस बार 24 मिनट की बन गई है। अब मैंने वो डाली क्यों नहीं, मतलब वो हुआ क्या, मैंने आईफोन में बनाई थी वो वाली वीडियो, अब मैंने आईफोन में बनाई थी
तो एक सबसे पहली बात क्या हुई, यहाँ पे एक तो मैं पंखा बंद करके बैठा हूँ तो मेरे को पसीने आ रहे हैं इतने ज़्यादा, पसीने आ रहे हैं। तो आईफोन में वार्निंग आ गई एकदम से, वो पता नहीं क्या हो गया उसको, टेम्परेचर कह रहा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया भाई, नहीं मैं नहीं सह पाऊँगा, मेरे को थोड़ी सांस चाहिए, इसलिए वो फिर बिखर गया बिल्कुल। कह रहा कि जब तक ठंडा नहीं होगा मैं वीडियो नहीं बना दूंगा। बीच में वीडियो अटक गई, दूसरी वीडियो आई, दूसरी वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई 5-6 मिनट की। अब पहली वीडियो जो बनी ना 14 मिनट की, वो बनी 14.5 GB की। मैं हैरान हो गया, 14.5 GB की। फिर मैंने देखा कि यार 4K अल्ट्रा HD में मैंने बना रखी है। अभी वाली जो वीडियो बनी है मैं देख रहा हूँ, ऊपर मेरे को दिख रहा है 1 GB 45 मतलब 450 MB की बनी हुई है वीडियो। तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चला लूँगा काम है। और सबसे बड़ी बात, मर्ज भी नहीं करनी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर पहले वीडियो में, रिकॉर्डेड होगा पहला लेक्चर। तो बाकी अखाड़ा बने रही है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और भी कुछ कर दो। आप कुछ होता है तो मुझे नहीं पता, कमेंट भी कर देना, कोई दिक्कत हो तो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी भी जनरल कोई, कि यार सर आप ये कराओगे। और हाँ, एक मॉड्यूल की बात बता दूँ यार मैं, कि जो गोरांग जी हैं उन्होंने बोला हो कि यार मॉड्यूल देंगे हम। देखो मॉड्यूल मैं भी दूंगा आपको क्वेश्चंस, पर वो अभी नहीं दूंगा मैं, वो मैं सपोर्ट को देखते हुए दूंगा कि यार आप सपोर्ट कर रहे हो तो मैं दे पाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, सीधी बात। अब मैं वो मेहनत कहीं और लगाऊं, यही सही है ना। बाकी मैं मॉडल पूरे पूरे बना के रख दूं, है ना, उसको फ़ायदा क्या है। आप बोलोगे जरूर देंगे, बाकी क्लास का मैं क्वेश्चन इतने करा दूंगा कि आपको वही सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्लास शुरू होगी हम बताते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।